अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर कैसरानी है और हम 2023 के जीके के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस हवाले से हमने एक वीडियो पहले अपलोड की थी जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को डील किया था जो कि 2023 के कुछ पेपर्स में पूछे गए हैं। और ये अब इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन हमने विद डिटेल डिस्कस किए हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जी, चीचिया ने इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर की और किससे अलहदा हुआ। 2023 के पेपर्स के अंदर ये सवाल आया हुआ था और इसकी अब दो डायमेंशंस हैं। दो डायमेंशंस के अंदर वो इसको फार्दर पूछ सकता है फ्यूचर के अंदर कि चीचिया ने कब आज़ादी हासिल की। 1991 के अंदर किससे की? रशिया से। ये 1991 के अंदर यूएसएसआर का हिस्सा था और आप सब लोग जानते हैं कि 1991 के अंदर यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, इसलिए ये यूएसएसआर से अलहदा हो गया। ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सोलर प्लेट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? फोटोवोल्टिक सेल। अब सोलर प्लेट्स क्या करती हैं? जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। ये एवरीडे साइंस के हवाले से 2-3 एमसीक्यूज इस तरह से आ सकते हैं। इस डायमेंशंस में वो पूछ सकता है कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट्स में किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, या सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस वीडियो के अंदर भी हमने इस तरह क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो भी लाजमी देख लें। अच्छा, किसने कहा था कि माइक्रोब्स आर एनिमल एक्यूज? तो किसने कहा कि जरासीम जानवर हैं? तो लियोन हुक ने कहा था। और एक और हुक भी थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। एवरीडे साइंस के हवाले से मतलब जितने डायमेंशन में क्वेश्चन आ सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन वो सारी डायमेंशन आपको कवर करा दूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि जर्मनी रिमेन इन अलायंस फ्रॉम 1945 से लेकर जर्मनी 1952 तक अलायंस में रहा था। 1945 वर्ल्ड वार 2 के अख्ताम का सन है। आंग सान सूची वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन। आंग सान सूची जो हैं ये म्यांमार की एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हें 1991 में नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। इनकी ब्रेव स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए जो थी म्यांमार के अंदर, ब्रेव स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन रिकग्निशन, ब्रेव स्ट्रगल की रिकग्निशन के लिए ये 2016 से 2021 तक स्टेट काउंसलर रहीं। स्टेट काउंसलर जिस तरह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है उसी तरह म्यांमार के अंदर स्टेट काउंसलर होता है। तो ये समझ लें म्यांमार की एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्हें मिलिट्री ने 1 फरवरी 2021 को अरेस्ट कर लिया था और ये तकरीबन अभी तक मिलिट्री की हिरासत में है, नज़रबंद है। बिग बैन कहाँ पे है जी? यूके के अंदर है। इसकी हाइट पूछ सकता है कि वो कितनी है। ये इसका आर्किटेक्ट कौन था? तो 96 मीटर इसकी हाइट है और इसका आर्किटेक्ट है जी अगस्तस पिगन साहब। एक और क्वेश्चन है जी, हिजबुल्लाह लेबनान पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्म्ड इन। तो जो हिजबुल्लाह है कब बनी? हिजबुल्लाह जो है 1982 के अंदर साउदर्न लबनान यानी जनूबी लबनान के अंदर बनाई गई और ये एक लेबनीज शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है और इसके फाउंडर्स के अंदर इमाद मोइनिया और अली अकबर का नाम आता है। ईसीओ को कब फाउंड किया गया या ईसीओ कब बनी? तो देखते हैं कि ईसीओ है क्या। ईसीओ है जी इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फाउंडर कंट्री के अंदर ईरान, टर्की और पाकिस्तान है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर 1985 है और इसका हेडक्वार्टर तेहरान द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अंदर है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसके अंदर क्योंकि इसके मेंबर स्टेट्स 10 हैं तो हर मुल्क की अलग करेंसी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं कि बताएं अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है या तुर्की की करेंसी क्या है। टर्की करेंसी पूछी भी गई है। अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी है, टर्की की करेंसी लीरा है और आज़रबाईजान की करेंसी मन्नत है। करेंसी का नाम है ये। अच्छा जी, कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम क्या दिया था? WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था या ऑफिशियल नेम क्या है कोविड-19 का? तो ये डिज़ीज़ का नाम तो कोरोना वायरस डिज़ीज़ था। कोविड-19 इसलिए कहा जाता है कि 2019 में आया। इसका जो फुल फॉर्म है कोरोना का वो ये है कि, या फुल नेम जो है ऑफिशियल नेम, सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसलिए दिया गया क्योंकि इससे पहले जानवरों के अंदर भी कोरोना वायरस आ चुका है।
अब क्या है इसका ऑफिशियल नेम? सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। हमारा मिशन ये है कि आप तक लेटेस्ट डेटा विद डिटेल पहुंचाएं, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर विद डिटेल आपको पढ़ाएं। कंप्यूटर के लेक्चर्स आप लोग देख लें, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। और फुल बेसिक जो कि वन पेपर के रिलेटेड होने चाहिए, वन पेपर के रिलेटेड हैं, कोई चीज़ आउट ऑफ द स्कोप नहीं है, आउट ऑफ द वन पेपर नहीं है। जो वन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन वही हैं। और हम इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, सीरीज़ नहीं सेशन शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का, जो कि नेक्स्ट मंडे से शुरू हो रहा है दिसंबर के अंदर। और इसमें हम ये 2 से 3 वीक्स का सेशन होगा। इसमें हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस कवर कराएंगे और इसकी फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये होगी। तो फॉर्मेट यही होगा, इसी तरह हम क्वेश्चंस देंगे। और आज मैं नाउन्स की डेमो क्लास भी दे दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने पढ़ाना किस तरह है। फिर आगे आप लोग देख लीजिएगा। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ IMF? वाशिंगटन। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और जो ज़रूरी बात यह है कि दोनों ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आई। वो पूछ सकता है कि ये IMF या वर्ल्ड बैंक किस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आए, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसकी फाउंडिंग डेट क्या है IMF की? तो 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया IMF को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। IMF के टोटल मेंबर्स 190 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी इंग्लिश है। हु इन्वेंटेड क्रोमाटोग्राफी? क्रोमाटोग्राफी जो है मिकाइल सेमनोविच ने की थी इन्वेंट, और 1906 के अंदर इन्वेंट की थी। जैज़ क्या है? जैज़ वैसे तो एक सीन नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर बहुत ही फेमस, लेकिन जैज़ एक म्यूज़िक का नाम है। और वो जो पोम वाला बड़ा सा बाजा होता है जिसमें फूंक मार के उसको बजाया जाता है, वो था जैज़। और इसको पहली बार जो था बडी बोल्डन ने, आप समझ लीजिए, इन्वेंट किया था, या वो पहले फर्स्ट जैज़ म्यूजिशियन थे। एक और टफ क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही टफ। आप देख लें कि EBCDIC, ये पहले मेरे ख्याल में नहीं पूछा गया, हो सकता है कि रिपीटेड हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। तो ये क्या है? EBCDIC ये कंप्यूटर की टर्म है। और ये क्या है जी? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 8 बिट बाइनरी कोड न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स के लिए होता है। कंप्यूटर के लेक्चर्स प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। कंप्यूटर भी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के भी कुछ नंबर का 8 नंबर का, 8 से 10 नंबर का कोई कंप्यूटर पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, तो वो आपको लाजमी आना चाहिए। अच्छा जी, फीदल कास्ट्रो बिलोंग टू विच कंट्री? स्वीडन, नॉर्वे, क्यूबा, साउथ अफ्रीका। फीदल कास्ट्रो जो हैं वो क्यूबा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्यूबा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ये अर्नेस्ट चेगवेरा के फ्रेंड थे। और इन्होंने अर्नेस्ट चेगवेरा के साथ मिलकर क्यूबा की आज़ादी की जंग लड़ी थी। ये क्यूबा के लीडर रहे थे 1959 से लेकर 2008 तक। अच्छा, हेल्थफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस वैरायटी। हेल्थफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस वैरायटी एंड प्रिंसिपल, मॉडरेशन प्रिंसिपल। ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। मॉडरेशन प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मॉडरेशन प्रिंसिपल जो है वो हेल्थी डाइट को कहते हैं। एक MCQ ये हो गया। फिर वो पूछ सकता है कि है क्या? तो ईटिंग फूड इन द राइट अमाउंट और राइट क्वांटिटी। अगर आप राइट अमाउंट के अंदर और राइट क्वांटिटी के अंदर फूड नहीं खाएंगे तो आपको या अंडर न्यूट्रिशन हो सकती है या ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या हो सकती है? एक्सेसिव अमाउंट में खा लेना। अंडर न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? कम खाना। तो मॉडरेशन कहते हैं मुनासिब को। तो इसी तरह मॉडरेशन का पहला क्वेश्चन क्या? मॉडरेशन का मतलब क्या है? हेल्थी डाइट, हेल्थ मतलब क्या है, सॉरी, होती क्या है? ईटिंग फूड इन द राइट अमाउंट। एना मोल्का कौन थे? मैं आपसे पूछता हूँ कि एना मोल्का किस मुल्क से इनका ताल्लुक है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बता रहा हूँ यार। एना मोल्का अहमद जो है पाकिस्तानी फीमेल आर्टिस्ट थी और इन्होंने पेंटिंग के अंदर, आर्ट्स के अंदर अपना नाम बनाया। और 20 अप्रैल 1994 को इनकी वफात हुई लाहौर के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यूएन के चार्टर के आर्टिकल 2 में वाज़े बता दिया गया है। टेरिटरीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है। और यूएन का जो, या यूं समझ लें कि यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 2 है वो यही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में है।
यूएन के चार्टर के आर्टिकल्स कितने हैं? 111 आर्टिकल्स हैं टोटल, और चैप्टर्स 20 चैप्टर्स। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इसके चैप्टर कितने हैं, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे। 20 थे मेरे ख्याल में, अंदाज़ा बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। मैक्स वीबर वाज फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट, नन ऑफ दीज। तो मैक्स वीबर का पूरा नाम जो है मैक्समिलियन कार्ल एमिल वीबर था, और ये जर्मनी के जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। अगली वीडियोस के अंदर हम एवरीडे साइंस की वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए, इंग्लिश की वीडियोस भी फर्दर लेकर आएंगे, और जीके सीरीज तो हमारी चल ही रही है।